नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 123A और आज की डेट है 2/12/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमारा विषय रहेगा पाठ मुफ्त ही मुफ्त। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे तथा पाठ में कुछ नया भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एक्टिविटी नंबर 1 से। तो इसमें क्या बताया गया है, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। 50 पैसे। भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। तो बच्चों, ये वाक्य आपको पढ़ने के लिए दिया था। अब इस वाक्य से संबंधित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, जिनका उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क में क्या बोला है, भीखू बाई ने यह बात किससे कही। तो भीखू बाई ने यह बात नारियल वाले से कही। नारियल वाले से कही। ख प्रश्न में बोला है, भीखू भाई किस बात से इतने दुखी हो गए थे। भीखू भाई किस बात से इतने दुखी हो गए थे। तो आप क्या लिखोगे, भीखू भाई लिखोगे, फिर नारियल वाले की बात से दुखी हो गए थे। नारियल वाले की बात से दुखी हो गए थे। या आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, भीखू भाई नारियल के दाम सुनकर दाम सुनकर दुखी हो गए। ठीक है बच्चों, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न ग। इन वाक्यों में भीखू भाई की कौन सी विशेषता का पता चलता है। इन वाक्यों से भीखू भाई की कंजूसी का पता चलता है। किसका पता चलता है बच्चों, कंजूसी। देखिए, वो इतनी दूर नारियल खरीदने के लिए आए थे और वो तो चाहते थे कि उनको मुफ्त में मिल जाए, लेकिन उनको नारियल मुफ्त में नहीं मिला, बल्कि 50 पैसे में उनको नारियल वाले ने उसका दाम बताया। तो उनको वो महंगा लगा, तो इस बात से वो दुखी भी हो गए थे। तो इस बात यहाँ उनकी कंजूसी का पता चलता है। कौन सी विशेषता पता चलती है, कंजूसी। कंजूसी। तो आप ऐसे लिखेंगे, भीखू बाई की कौन सी विशेषता, भीखू बाई की कंजूसी का पता चलता है। घ प्रश्न पे आते हैं। हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो हैरानी मुझे उसकी चतुराई पर बहुत हैरानी हुई। ठीक है, सरप्राइज जिसको कहते हो आप। अच्छा, उसके बाद है दूसरी एक्टिविटी। बच्चों, हमने पाठ में कुछ नए शब्द पढ़े।
अब इन शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए और रिक्त स्थान भरिए। अब इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। देखिए, शब्द यहाँ पर हैं और अर्थ यहाँ पर हैं। शब्द क्या है? समस्या। समस्या का अर्थ क्या होता है? परेशानी। दाम दूसरा शब्द है, इसका अर्थ होता है कीमत। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। अब ये रिक्त स्थान दिए हैं, इनको हमने भरना है इन्हीं शब्दों से। मंडी में डैश फैला हुआ था। मंडी में क्या फैला हुआ था? मंडी में आप चाहो तो शोर लिख लो या कोलाहल लिख लो। कोलाहल, ठीक है। ख, एक छोटी सी समस्या थी। डैश थी, क्या थी? समस्या। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ये हो गया ख। अब हम आते हैं ग में। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम। सही कीमत या सही दाम। तो चलिए बच्चों, ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बातचीत में। आओ बातचीत करें। इसमें हमें एक चित्र दिया है, इनमें इन पात्रों के लिए हमने संवाद लिखने हैं। तो ये बच्चा है, इसका नाम हम रख देते हैं राहुल। तो राहुल, और ये इसकी माँ है। तो राहुल अपनी माँ से कह रहा है, माँ देखो मेरी जादुई पेंसिल या जादुई ब्रश, क्योंकि हमें ब्रश दिख रहा है तो आप इसे ब्रश लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, जादुई ब्रश का कमाल। ठीक है। अब राहुल की बात सुनकर उसकी माँ बोल रही है। राहुल की बात सुनकर उसकी माँ बोल रही है। क्या बोल रही है माँ? अरे वाह, यह तो चित्र को जीवित कर देती है। जीवित भी कर देती है, यानी वो पेंट से बना रहा है और वो फिर रियल में हो जा रही है। ठीक है। इस तरीके से बच्चों, ये हमारी एक्टिविटी आज, ये हमारी वर्कशीट आज समाप्त हो गई। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू।